हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 10th 11th 12th नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ आपको जो सबके लिए ही है। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं 10th 11th 12th हो, वो कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, स्कूलिंग हो जानी चाहिए उसकी, यानी कि 6th क्लास से लेके कोई भी क्लास तक का हो, चाहे वो कॉलेज लेवल का क्यों ना हो। जिनको और जिनमें से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कैलकुलेशन इजी चाहिए, जल्दी से जल्दी करने हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एंड मोर। मोर का मतलब आपको आज पता लगेगा कि मोर का मतलब क्या है। यहाँ पे मैथमेटिक्स की तो क्लासेस तो मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, बट अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए आप इस तरह से रेगुलर में वीडियो बनाता रहूँगा इसी के ऊपर, जिसमें हम कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे, जिनके बारे में हम थोड़ा काफ़ी भूल चुके हैं। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स हमारा मैथमेटिक्स हमारे भारत का मैथमेटिक्स है, और भारत का जो पुराना जो मैथमेटिक्स है वो इतनी अच्छे से कैलकुलेशन करता है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन करता है, वो उसका एहसास आपको होगा जैसे आप ये वीडियो देखेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सब के लिए है। ये सिर्फ 10th 11th 12th के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना ही ये मैथ वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ही है। ये कॉमन सा मैथ का पोर्शन है जो कॉम्पिटिशन के लिए भी काम आता है, स्पेशली जो SSC CGL वगैरह की कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। इसका पहला जो आपका आज का कंसेप्ट है वो है आपका कैलकुलेशन फास्ट करने का। सबसे पहले बात आती है कि जब कोई भी बच्चा जो मैथ में कमज़ोर होता है, वीक होता है, मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा जो मैथ में कमज़ोर होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसको टेबल नहीं आती। जिस बच्चे को टेबल नहीं आती ऑटोमेटिकली वो मैथ से दूर भागता है, मैथ से डरता है। आप खुद भी आजमा लीजिएगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बात पूछ लीजिए अपने आप से, क्या आपको टेबल आती है? अगर आपको 20 तक की भी टेबल आती है ना, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, मैथ कर पाएंगे आराम से, एवरेज से अबो एवरेज तक आराम से होते हैं। लेकिन जिनको टेबल नहीं आती ना, वो बच्चे हमेशा मैथ से जी चुराते हैं, मैथ से घबराते हैं, मैथ से डरते हैं, खौफ खाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो उनका एक इलाज मेरे पास मैं लेके आया हूँ, जिनसे हम वो टेबल वाला जो उनका डर है वो निकल जाएगा। तो वो टेबल अगर कोई आपसे कोई कहता है तो आप इसका टेबल बना के दिखाइए कि कैसे बनाएंगे टेबल इसका, और आपको वो नहीं आती तो उसका एक शॉर्ट मैं आपको मेथड लेके आ रहा हूँ, एक ऐसा मेथड जिससे आप उस टेबल को फटाफट से लिख सकते हैं अप टू 99। ठीक है, अप टू 99 कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए उसका आप टेबल बना देते हैं कुछ एक सेकंड के अंदर। कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ रूल नहीं है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का पोर्शन। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने टेबल बनाने का मेथड। तो टेबल बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको 2 से लेके 1 को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 2 से लेके 9 तक की टेबल सबको याद होगी। 9 10 तक की है ना, 10 तक की सबको याद होती है, जान सभी को पता है। ठीक है ना, 2 से लेके 10 तक की टेबल सबको आते हैं। 10 भी इंक्लूड ही कर लीजिए, क्योंकि 10 तो नॉर्मल सबसे ईजी है। तो उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम जहाँ से आनी शुरू होती है, देखा जाए तो 13 आती है, 14 आती है, 15 आती है, 15 भी आ जाती है, 16 में उलझ जाते हैं, 19 पे उलझ जाते हैं ना। तो ये टेबल ऐसी होते हैं जिनमें बच्चे उलझते हैं। तो जरा देखिए कैसे बनाते हैं टेबल। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 16 की टेबल बनाना चाह रहा हूँ, 17 की टेबल बनाना चाहता हूँ मान लीजिए। तो 17 की टेबल कैसे बनाएंगे सुपर फास्ट तरीके से। शुरुआत में मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप स्पीड आपकी बन जाएगी, आप कुछ भी ट्राई कीजिएगा। अप टू 99 आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, अप टू 99 अपने आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा आप अपने घर बैठे। तो 17 है, जैसे 17 की टेबल बनानी है तो क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट्स, आपको 1 की टेबल और 7 की टेबल लिखनी है साइड बाय साइड। कैसे, जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब 7 की टेबल लिखिए, 7 14 21 28 35 42 49 और 56 और फिर यहाँ हो जाएगा 63 और लास्ट हो जाएगा 70। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आपको जो भी 2 डिजिट है, कोई भी 2 डिजिट हो सकते हैं, आपको मैंने बताया अप टू 99 कोई भी ले लीजिए। तो कोई भी 2 डिजिट आपके है तो दोनों की टेबल लिख लीजिए साइड बाय साइड। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको नहीं छेड़ना है लास्ट वाले को,
इनको नहीं छेड़ना है, ये तो एज इट इज पड़े रहेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें यहाँ पे थ्री जो नंबर्स हैं उनके जो फर्स्ट और सेकंड नंबर को प्लस कर दीजिए, बस फर्स्ट और सेकंड नंबर को प्लस कर दीजिए, थर्ड नंबर ऐसे कैसा छोड़ दीजिए। देखिए क्या टेबल बनती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और 2, यहाँ पे 2 ही नंबर थे, इसको नहीं छेड़ना, मैंने कहा 3 नंबर्स को छेड़ना है। तो 17 बन जा 17 हो चुका है। 4 को मैंने कहा था लास्ट डिजिट को नहीं छेड़ना है, तो नहीं छेड़ा मैंने। 2 और 1 कितना होता है 3, ठीक है। ऐसे ही 1 ऐसे कैसा, 3 और 2 कितना होता है 5। ऐसे ही 8 ऐसे कैसा, 4 और 2 होता है 6, ठीक है। फिर 5 ऐसे कैसा, 5 और 3 होता है 8। फिर यहाँ पे ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, 6 और 4 10। यहाँ पे 9 ऐसे कैसा 11, फिर 6 ऐसे कैसा 13, फिर 3 ऐसे कैसा और 15, और यहाँ पे हो जाएगा 170। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितनी इजीली हमने 17 की टेबल लिख दी है। कोई हमने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया किसी को किसी से, जैसे 17 2 जा करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से करना है 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सिंपली ऐड करने से, ऐड करना हर किसी को आता है, एडिशन इतना तो हर किसी को आती है, 2 डिजिट को, वो भी सिंगल डिजिट को प्लस करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स 26 की टेबल। तो 26 की टेबल बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनती है, स्पीड से बनाए थोड़ा सा। देखिए कैसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 की टेबल हो चुकी है। उसका 6 की टेबल है, 6 12 18 24 30 36 42 48 60। तो ये आपके पास टेबल बन चुकी है। रूल वही है, रूल कौन सा है आपको पता है, ये डिजिट हमें नहीं छेड़ने हैं, एज इट इज रखने हैं। ये डिजिट मैं जो टिक कर रहा हूँ और इनको प्लस करते जाना है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को प्लस करना है, यानी कि ये जो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर देना है, ठीक है ना। शुरू करें, तो शुरू करते देखिए जरा। सबसे पहले 2 डिजिट है तो एज इट इज छोड़ देना है। 4 और 1 कितना होता है 5, 2 ऐसे कैसा। 6 और 1 होता है 7, 8 ऐसे कैसा। 8 और 2 10, 4 ऐसे कैसा। 10 और 3 13, 0 ऐसे कैसा। 12 और 3 15, 6 ऐसे कैसा। 14 और 4 18, 2 ऐसे कैसा। 16 और 4 20, 8 ऐसे कैसा। 18 और 5 23, 4 ऐसे कैसा। 20 प्लस 6 26, 0 ऐसे कैसा। टेबल रेडी हो चुकी है आपकी 26 की। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी टेबल आप फटाफट से इजीली बना सकते हैं अप टू 99। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बैठे, आप एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। हर कोई कर सकता है, जरूर नहीं मैथ वाला ही हो, कोई भी हो सकता है। आपका ABCD कोई उम्र नहीं होती सीखने की, आप कभी भी सीख सकते हैं। आप छोटा बच्चा भी सीख सकता है, बड़ी से बड़ी उम्र का भी सीख सकता है। तो सीखिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट कंसेप्ट आज का मैं लेके चल रहा हूँ, 2 ही टॉपिक कराऊंगा आज मैं। एक तो ये कैलकुलेशन टेबल वाला मैंने पोर्शन करवा दिया है, अब मैं करवा रहा हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाउ टू फाइंड स्क्वेयर्स क्विकली। जल्दी से जल्दी स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें किसी भी नंबर का स्क्वायर्स। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या काम आएंगे, एक तो कंपटीशन में जो जब बैठा है बच्चा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बैंकिंग वगैरह CGL की, उसके लिए तो काम आना ही आना है। साथ ही साथ आप ये कहें कि स्कूलिंग के लिए क्या जरूरी है, स्कूलिंग के लिए क्या चाहिए हमें, तो स्कूलिंग में भी जरूरी है। स्कूलिंग में बात करें 10th क्लास की 9th क्लास की, तो 9th क्लास में 10th क्लास में आप एक पोर्शन पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो 10th में वो जानते हैं, 9th क्लास में चैप्टर आया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और स्कूल्स में कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चे थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं, वहाँ पे क्या करते हैं इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है, यानी कि इसको करवाया ही नहीं जाता, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चे उलझ जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी चली जाती है। तो उस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक आई है, और जो वो है हमारी स्क्वायर बनाने वाली। ये इसमें काफ़ी हेल्प करेगी कैलकुलेशन में। शुरू करते हैं ये ट्रिक। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स ट्रिक। पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका नंबर एंडिंग विद 5। इसके लिए स्टूडेंट्स एक अलग रूल चलता है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए अलग ट्रिक चलती है, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, कोई भी हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले से 25 है, तो 25 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। सपोज आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली देखिएगा कितनी जल्दी से हो जाएगा। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आएगा आपका 25। 5 का स्क्वायर सभी जानते हैं 25 है, और जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 625। क्लियर। एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, 35 का स्क्वायर करना है सपोज आपको, तो 35 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए। हर किसी में ऐसे ही करना है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या है 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर, नेक्स्ट जो नंबर उसका 4 है, 4 3 जा 12, तो 35 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1225। इस तरह से नेक्स्ट करते हैं। अगर मान लीजिए 65 का करते हैं, आप 65 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो फिर वही सेम स्टेप है, 5 का स्क्वायर आएगा 25, और 6 से नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो 6 से 7 की करेंगे 42, तो 65 का स्क्वायर आएगा 4225। इजी है ना, बहुत इजी है। देखिए आप करके देखिएगा, मजा बहुत आएगा। और आप लेके चलते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए 3 टर्म्स है, 3 डिजिट के नंबर है। फॉर एग्जांपल 125,
अब 125 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, तो यहाँ पे नंबर है 12, ठीक है बस ध्यान से। तो 12 के बाद क्या आएगा 13, 12 के बाद 13 आएगा, तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 36 और 156, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15625। तो इजी है ना इजी। तो सिंपली ये करना है, चाहे आपका 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे वो 4 डिजिट क्यों ना हो, आपकी कैलकुलेशन इजी बना देगा। विद इन सेकेंड्स, 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर सामने होगा। और वो कैसे होगा मैं फिर से बता देता हूँ। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 5 जिसमें भी होगा तो 5 का स्क्वायर तो कर ही दीजिए अपने आप, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे कैसा। और स्टार्टिंग में अगर 1 डिजिट है तो उससे नेक्स्ट डिजिट देख लीजिए जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, 625 आ जाएगा। अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे जो भी है 2 डिजिट बची हुई होंगी 5 के अलावा, उनके बाद अगला डिजिट आप ढूंढ लीजिए क्या होगा, वो आप नॉर्मली देख सकते हैं कोई भी, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए और प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका स्क्वायर वाला कंसेप्ट जिसमें एंडिंग विद 5 की बात कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर तो फाइंड करना है बट यहाँ पे 5 नहीं है, जिसमें मान लीजिए लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो क्या करें, है ना, करना तो हमें उसमें ही पड़ सकता है, तो वो हम कैसे करें। तो शुरू करते हैं, इसको स्टेप कैसे है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई आपके पास ऐसे 2 नंबर के डिजिट है, जो भी नंबर डिजिट्स हैं आपके, पहले 2 डिजिट्स की बात करते हैं, तो उसका स्क्वायर आपको अगर करना है 54 का स्क्वायर है जैसे सपोज हमें करना है, तो आपको कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपके पास इन दोनों डिजिट्स जो है उनका स्क्वायर लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जानते हैं ना। तो उसके बाद क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दीजिएगा, रूल है ये मत कहना कि 2 से क्यों किया, ये लॉजिक नहीं है इसका कोई भी, ये सिर्फ ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। 5 4 जा 20 और इंटू 2 यानी कि 40, तो आप देख सकते हैं क्या आया 40। तो आपके पास जो 40 आया ना वो 1 डिजिट छोड़ के लिखना है आपको, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको छोड़ के लिखना है। चाहे वो 2 डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट में है तो वो और आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। जो भी है वो लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आएगा 192, तो 2916 आंसर आ जाएगा 54 स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 72 स्क्वायर जैसे। अब 72 स्क्वायर करना है तो देखिए सेम लॉजिक यहाँ पे फिर से लगाता हूँ मैं, देखिए कैसे। अब यहाँ पे एक बात आपको समझानी है मुझे, वो क्या है, देखिए यहाँ पे ये 54 है ना, तो यानी कि 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 डिजिट होने चाहिए। अगर आपके पास 2 डिजिट नहीं बन रहे हैं तो 0 लगा दीजिए आगे, समझ गए, आगे 0 लगा दीजिए। फिलहाल ये 2 बन रहे थे, 2 डिजिट इसमें 2 डिजिट इसमें था, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना देखिए जरा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन मैंने कहा 2 डिजिट पे रखना है तो 04 लिखना पड़ेगा इसको, क्या लिखेंगे 04। और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49, ये पहले से ही 2 डिजिट है। अब आपको क्या करना है 7 इंटू 2 यानी कि इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आप लिखना है 28, एक डिजिट छोड़ के लिखना है लास्ट वाला, ध्यान रखिएगा, लास्ट डिजिट वाला छोड़ के फिर प्लस कर दीजिए इसको, क्या होगा 4815। तो आंसर आ चुका है 5184, फाइनल आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी से लेते हैं। 63 स्क्वायर मान लीजिए आपको करना है, तो 63 स्क्वायर कैसे करेंगे, फिर से वही लॉजिक आता है, दोनों का डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन मैंने कहा था 2 डिजिट होना जरूरी है तो उसको 09 कर लेंगे। 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 36 यानी कि एक डिजिट छोड़ के आपको लिखना है, चाहे कुछ भी आए, चाहे 3 डिजिट आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिट एक छोड़ना ही छोड़ना है, वो इधर आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये 6 यहाँ पे एज इट इज 93969, तो 63 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3969। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थी बात ऐसी जो छोटे छोटे नंबर्स थे जो अप टू 90 से बिलो ही लेके चलते हैं हम यहाँ पे, 90 से बिलो तक के पोर्शन हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए सपोज 98 स्क्वायर है, 98 स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा ये लेंथी आपको लगेगा, महसूस होगा कि थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो रही है, बट जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उतना ही इजी करने को उसको तरीका उसका करने का तरीका उतना ही इजी होगा। कैसे, 98 का स्क्वायर अगर आपको करना है, 96 का स्क्वायर आपको करना है, मतलब ये है कि 90 से मोर और 110 से नीचे लेस, ठीक है ना, उससे नीचे वाले, यानी कि 90 से लेके और 110 तक के पोर्शन के जितने भी ये नंबर्स हैं उन सब का आप 50 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 18 20 तक भी जा सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 80 से भी शुरू कर सकते हैं और 120 तक भी जा सकते हैं। मैं लॉजिक समझा देता हूँ, लॉजिक क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे 98 का स्क्वायर करना है, तो 98 का स्क्वायर आप नॉर्मली आप करके देखिए कैलकुलेशन का आप कितनी देर लगाओगे, आप लगाओगे ना टाइम, आप देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले समझने का तरीका ये है 100 से कितना कम है, पहले इसको 100 से कंपेयर कीजिए, या तो 100 के पास है या 1000 के पास है, इस तरह से आपके पास चेक करना है उसको। तो जैसे 100 वाला है वैसे 1000 वाला भी हो सकता है, 3 डिजिट का अगर नंबर है तो यहाँ पे 100 के पास है, 100 से कितना कम है, 2 कम है ना,
तो 100 से 2 कम है, ये ध्यान रखिएगा 100 से 2 कम है ये, तो 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट की बात करनी है, तो ये 2 कम है यहाँ से, 100 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो 0 4 लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था 2 डिजिट बनाने जरूरी हैं, तो अगर डिजिट सिंगल डिजिट है तो आप उसको 0 लगा के पूरा कीजिए। उसके बाद ये कितना कम था 2 कम था ना, 100 से 2 कम था, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आया 96। तो आंसर आ चुका है 9604, यही है आपका फाइनल आंसर। सपोज आपके पास है 97 स्क्वायर, हम 97 स्क्वायर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 97 स्क्वायर, तो 97 जो 100 से 3 कम है, तो 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट की बात करनी है, तो आप लिखेंगे 09 लिखेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 09, करना स्क्वायर तो करना ही करना है, तो 3 का स्क्वायर होगा 09। अब ये कितना कम था 3 कम था ना, तो 3 कम कर दीजिए, तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 94, सो 9409, ये है आपका फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं 96 का स्क्वायर अगर आपको करना है सपोज यहाँ पे, तो ये 100 से 4 कम है, देख सकते हैं 4 कम है, तो 4 कम है तो -4 है ना, 4 कम है इसका मतलब, तो 4 कम है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो पहले से ही 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 100 से 4 कम था तो ये 96 में से भी 4 कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 92, तो यहाँ पे 9216 फाइनल आंसर आ चुका है। 96 का स्क्वायर स्टूडेंट्स है विद इन 5 सेकंड आप कैसे करते हैं आपके सामने है। अब हम देखे चलते हैं, देखिए एक इसको 100 से ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया ना ये, वैसे ही वहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि 100 से प्लस है तो वो प्लस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं 102 का स्क्वायर जैसे आपको करना है, मान लीजिए तो 102 जो है 100 में 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना 100 में, तो 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मैंने कहा था 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाइए, तो 04 लिख दीजिए उसके आगे, ठीक है 04 लिख दिया है, तो कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा था ना, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो 104 आ गया, तो 10404 आंसर आ चुका है। तो बताइए स्टूडेंट्स कितना टाइम लगता है इसको करने में, है ना इजी। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आप 100 जैसे मान लीजिए आपके पास 108 करना है, और 108 का करना है, 108 का स्क्वायर करते हैं, देखिए कैसे 100 प्लस 8 है ना, 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 तो ये हो गया, तो ये 8 प्लस था 100 में, तो इसमें भी 8 प्लस कर दीजिए, तो 116 आ जाएगा, तो आंसर आ चुका है 11664, तो 108 का स्क्वायर है वो आ चुका है 11664। तो है ना क्वेश्चन इजी, तो यही है आपकी फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्वायर ही करना है बट डिजिट्स आपके 3 है, ठीक है, तो 3 डिजिट्स हैं, तो आपका इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, 312 का कर दीजिए स्क्वायर। आपको क्या करना है, विद इन सेकेंड्स अगर आपको करना है, विद इन 5 और 6 सेकंड आपको करना है, तो आप इजीली कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा स्लोली करूंगा मैं, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट, थर्ड को और फास्ट, तो आप देखते हैं कैलकुलेशन में कितना टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 312। तो स्टूडेंट्स इसका लॉजिक क्या है, देखिए जरा ध्यान से, अगर आपके पास जो भी नंबर गिवन है तो उसके नियरली आप हंड्रेड्स में आपका 100 के मल्टीपल ढूंढ लीजिए क्या है। जैसे आपके पास फिलहाल देखेंगे तो 312 है, तो आप सभी समझदार है, 300 प्लस 12 ही है, तो 300 के पास पड़ेगा, 400 से तो ज़्यादा दूर है क्योंकि 88 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 से 12 ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 12 जितना ज़्यादा है ना उससे उसका स्क्वायर कर दीजिए। इतना स्क्वायर तो सबको ही आता है, 12 स्क्वायर तो सबको ही आता है नॉर्मली, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये यहाँ पे आपके पास कितना था 300 प्लस 12 था ना यहाँ पे, तो ये प्लस 12 था, तो यहाँ पे 12 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 324, तो 324। एक आपको थोड़ा सा एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3 था ना 300 था, तो इसका 3 उठा लीजिए यहाँ से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 300 में से 3 उठा लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर 12 और 3 to 6 और 9 और ये हो जाएगा आपका ये, और 144। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 2 जीरो है, तो यानी कि याद रखिएगा 2 डिजिट की ही बात करनी है, तो यहाँ पे 144 है, तो ये डिजिट हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये कैरी लगा दीजिए, तो 973 और 44 यही है इसका फाइनल आंसर। तो 312 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 97344। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा क्या है, ये है 388, तो आप 300 प्लस 88 करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, है ना, 88 का स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा नहीं तो बाद में। फिर आप उसको क्या कीजिए, 400 में से कितना माइनस कर दीजिए, 12 माइनस कर दीजिए, है ना, 400 से 12 यानी कि 12 के आसपास है, तो आप फिर से वही करेंगे, जो 12 जितना कम है उसका, जितना प्लस है या जितना भी कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 144 आ जाएगा। 144 यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 डिजिट ही हमें चाहिए, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे के लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, कितना कम था
12 कम था ना, तो इसमें से भी 12 माइनस कर दीजिए। जो 400 में से कम था वही इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये आएगा 6, ये 7 और ये 3, तो 376 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, यानी जैसे यहाँ पे 3 लिया था, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था इस वैल्यू को, यहाँ पे आया है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 28 और 2 30 और ये हो जाएगा 34 से 12 और 15 और 144, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसमें, तो 150544, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 15544। तो यही है आपका 388 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको स्पीड से करेंगे, कैलकुलेशन को आप समझ लेंगे, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप कर पाएंगे इनको। तो लास्ट क्वेश्चन आज ये इसका करते हैं आज का, तो वो है 592 का स्क्वायर करना है। तो 592 आप देख सकते हैं 600 में से 8 कम है, ठीक है ना, 8 कम है, तो आपको फिर वही सेम चीज़ है, 8 का जो है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 2 डिजिट आपको चाहिए थे, 2 डिजिट पहले से ही मौजूद है, तो आप एचडी छोड़ दीजिए, अदरवाइज 0 लगा दिया जाता है, और ज़्यादा है तो एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही है, तो आपको ये कितना कम है, 8 कम है ना, इसमें से भी 8 कम कर दीजिए। तो 8 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 584, ठीक है, और 584 आ जाएगा, तो 584 को मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, 6 से कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है, 6 और 4 जा 24, 6 8 जा 48 और 2 यानी कि 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 और 64 ऐसे कैसा, तो आंसर विल बी 350464। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये आज का नया वीडियो, नया टाइप से नए मैथमेटिक्स एंड मोर जो वर्ड था, मोर वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस तरह के वीडियो के थ्रू। तो जिसमें आप कोई भी, जरूरी नहीं है कि बस स्टूडेंट हो 10th 11th 12th का ही, कोई भी जो कंपटीशन में बैठा है बच्चा वो भी ले सकता है इसको, और जो 6th 7th 8th में पढ़ता है बच्चा वो भी इनको कर सकता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपका मैथ का डर निकल जाएगा, मैथ फोबिया। क्योंकि शुरुआत मैंने इस चैनल की शुरुआत जब की थी तो यही कहा था कि अगर आपको मैथ फोबिया है तो ही इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैथ फोबिया को दूर करने का तरीका है ये कि मैथ को हम कैसे डर निकालें मैथ का, तो अपनी कैलकुलेशन को कैसे शार्प करें, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम बच्चा जो होता है घबराता है कैलकुलेशन देख के। तो अगर आप कैलकुलेशन करने के ट्रिक्स मौजूद होंगे कि मिल जाएगा उसको ट्रिक्स करने के लिए, तो वो अपने आप उसको तरफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यही है मेरी उम्मीद कि मैं आपको इस तरह से उनकी तरफ मोटिवेट कर पाऊँ मैथ करने की तरफ, और मैथ का फोबिया दूर कर पाऊँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो आप आगे पाने के लिए आप नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।